Good morning to all of you once again for accountancy class. Yesterday we were making discussion on chapter number 6, that was accounting equation, and we have discussed up to illustration number 6, and today we will discuss the illustration number 7. और ये आपका पेज नंबर है 6.12 मेरी बुक के हिसाब से, और मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, आप अपनी बुक जरूर निकाल लीजिए कि शो द इफेक्ट ऑफ द फॉरेन ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन. मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 230, goods 1 lakh, building 2 lakh, purchase good for cash 50,000, sold goods costing rupees 20,000 at 35,000, purchase goods from Rahul 55,000, sold goods to Varun 60,000, paid to Rahul in full settlement 53,000, paid by salary paid by him 20,000, received from Varun full settlement 59,000, rent outstanding 3,000, or commission received by him 13,000, amount withdrawn by personal use for personal use 20,000, और डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग 10,000. ये हैं. तो अब इसमें कौन कौन से कॉलम बनने चाहिए आपके, ये हम देखते हैं. तो पहला आपके पास में पहली आइटम से ले लो. तो मैं यहाँ पर एक बार जो छोटा सा जो है एक नकली बैलेंस शीट बना के देख लेता हूँ ताकि हमें कॉलम का पता चल जाए. ये आपके एसेट्स हैं और ये आपके लायबिलिटी हैं. पहली लाइन में इन्होंने जो है कहा कि मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश गुड्स एंड बिल्डिंग. इसका मतलब आपके पास एसेट साइड में कैश आ गया, आपके पास में स्टॉक आ गया, गुड्स का तो स्टॉक आ गया और बिल्डिंग आ गई. ठीक है. और यहाँ पर इन तीनों के बदले में होगी कैपिटल, क्योंकि जो भी पैसा मालिक बिजनेस में लगाता है वो कैपिटल कहलाती है. तो किसी भी रूप में लगाए, चाहे वो गुड्स के रूप में लगाए, चाहे वो किसी एसेट के रूप में लगाए, तो ये सारे के सारे आपके जो है एसेट हो गए, ये आपकी कैपिटल हो गई. ठीक है. ही परचेज गुड्स फॉर कैश, उसने माल खरीदा कैश में, तो कैश गया, स्टॉक बढ़ गया, कोई नई चीज़ की जरूरत नहीं है. ही सोल्ड गुड्स, माल बेचा तो कैश आ गया, स्टॉक बढ़ गया. ठीक है जी. उसके बाद ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, राहुल से माल खरीदा तो स्टॉक बढ़ गया, और इधर क्रेडिटर बढ़ गए क्योंकि उधार खरीदा है. इसने उधार वर्ड कहीं नहीं लिखा, पर जहाँ पर राहुल वर्ड लिख दिया तो इसका मतलब उधार पे ही है. ठीक है. ये नाम आ गया तो उधार पे ही है. ही सोल्ड गुड्स टू वरुण, वरुण को माल बेचा तो आपका जो स्टॉक हो गया और आपके डेटर बढ़ गए, क्योंकि इसने बोला कि वरुण को माल बेचा तो नेचुरल उधार पे बेचा होगा तो उन्हें पैसे देगा. और पेड फुल सेटलमेंट खरीदा राहुल का तो कैश चला गया और क्रेडिटर चले गई. ठीक है जी. उसके बाद में है सैलरी पेड बाय हिम, सैलरी पे की तो कैश चला गया और कैपिटल कम हो गई. और उसके बाद में है रिसीव्ड फ्रॉम वरुण, वरुण से पैसा मिला, डेटर चले गए, कैश आ गया. ठीक है. और उसके बाद कह रहा कि कमीशन रिसीव्ड, कैश आया, कैपिटल बढ़ गई, कोई नया कॉलम नहीं है. और अमाउंट विड्रॉन बाय हिम, अमाउंट है विड्रॉ किया है तो अमाउंट विड्रॉ किया तो नेचुरली कैश घट गया, कैपिटल भी घट गई. और डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग, तो डेप्रिसिएशन आपका जो है वो आपकी बिल्डिंग कम हो गई, उधर से कैपिटल कम हो गई क्योंकि लॉस हो गया. ठीक है. तो आपके पास में यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो कौन कौन से कॉलम है, कैश, स्टॉक, बिल्डिंग और डेटर, इधर कैपिटल और क्रेडिटर. ठीक है. तो मैं इसके हिसाब से जो है इक्वेशन थोड़ा बड़ा है तो इसलिए मैं थोड़े से कॉलम जो है ऊपर की साइड बना देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए. अब आप समझ गए होंगे चैप्टर जो लगभग फिनिश होने को है, ज़्यादा चैप्टर में दम नहीं बचा, तो आप जो है साथ साथ में काम भी करते रहना. तो ये आपका पहला है कैश, फिर उसके बाद में था स्टॉक, उसके बाद में आपका बिल्डिंग. ठीक है. इसके बाद में आपका डेटर्स, इसके बाद में है आपका इज इक्वल टू कैपिटल और क्रेडिटर, प्लस में क्रेडिटर्स. ये थे. अब हमने ये चीज़ें ले ली हैं, अब मैं इनको रब कर देता हूँ. ठीक है. और मैं फिर यहाँ पर जो है अपना ट्रांजैक्शन जो वो लिखना शुरू कर देता हूँ. ठीक है जी. तो पहला अब ये जो मैंने इसको मिला दिया और ये मैंने यहाँ शुरू कर दिया जी
सीरियल नंबर, और ये होगा ट्रांजैक्शंस। पहले आपके पास में मनोज स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है, मनोज स्टार्टेड बिजनेस, कैश, स्टॉक और बिल्डिंग, ठीक है। कैश कितना था? कैश था इसके पास में 230, कैश से लेके आया था 2,30,000, प्लस में आपका स्टॉक है, वो आपके पास में स्टॉक था 1 लाख, और बिल्डिंग आपकी वो है 2 लाख। तो टोटल हो गया 2 और 1 3 2 5 30, ठीक है, 2 2 4 530। तो डेटर में कुछ भी नहीं है, और ये कैपिटल हो गया जी 5,30,000, ठीक है, प्लस में 0। तो यानी जो जो चीज़ें लेके आया था हमने वो यहाँ रख दी, तो एक ही कॉलम खाली बचा, उधर से एक उधर से बचा है। अब जिसमें आप जो लाइन लगाओ इसके नीचे, क्योंकि इक्वेशन थोड़ा बड़ा है तो मैं छोटा लिख रहा हूँ, वरना तो ये फिर आएगा नहीं, ठीक है। ये आपके पास बन गई इक्वेशन, इक्वेशन में 230 प्लस में 1 लाख प्लस में 2 लाख प्लस में 0 इज इक्वल टू 5,30,000 प्लस में 0। अब इसका टोटल बराबर मिलेगा, ये तो हमने किया ही था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ही परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000, तो आपका सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 50,000 का माल कैश में खरीदा, तो इन कैश आपका यहाँ से 50,000 से कम हो जाएगा, प्लस स्टॉक आपका 50,000 से बढ़ गया। बिल्डिंग पे कोई असर नहीं है, डेटर पे कोई असर नहीं है, कैपिटल पे कोई असर नहीं है, और क्रेडिटर पे कोई असर नहीं है, ठीक है जी। अब आप जो है कर लीजिए ये आपने किया, तो आपकी ये बन गई न्यू इक्वेशन, ये हो गई न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में ये बन गया जी 180 प्लस में ये हो गया 150 प्लस में ये सेम रहा 2 लाख प्लस में 0 इज इक्वल टू 5,30,000 प्लस में 0, ठीक है जी। इनमें कोई असर नहीं पड़ा, बस यहाँ का पैसा यहाँ चला गया, वही 530 का 530 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 35,000, he sold goods 20,000 at 35,000 इन कैश में माल बेचा 35,000 में, तो आपका कैश बढ़ गया जी 35,000 माइनस स्टॉक घट गया जी 20,000, तो 15,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। फ़ायदा तो कैपिटल बढ़ेगी प्लस में 0 इज इक्वल टू कैपिटल बढ़ गई आपकी 15,000 से, क्योंकि 15,000 रुपये का आपको फ़ायदा हो गया था, प्लस में 0। अब जो टोटल आप दोबारा से ऐसे लाइन लगाइए इसके नीचे, ठीक है, तो लाइन लगाएं। अब ये आपके पास होगा न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन में प्लस कर दो, तो ये हो गई 2 लाख है 15,000 प्लस इसमें से घटा दो 150 गए, तो 1,30,000 बचा, प्लस में 2 लाख प्लस में 0 इज इक्वल टू ये जोड़ दो इसमें
545 प्लस 0। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल 55,000। उसने राहुल से माल खरीदा 55,000 का। तो फोर्थ हो गया गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल। राहुल से गुड्स खरीदी 55,000 की। ठीक है, तो 55,000 ने गुड्स खरीदी, तो कैश पे तो कोई असर नहीं क्योंकि उधार पे खरीदा है, तो आपका कैश पे तो कोई असर नहीं है। प्लस में गुड्स खरीदी तो नेचुरली 55,000 से आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। प्लस में आपकी बिल्डिंग पे कोई असर नहीं है, प्लस में आपके डेटर पे कोई असर नहीं, इज इक्वल टू कैपिटल पे कोई असर नहीं। आपके क्रेडिटर बढ़ गए क्योंकि आपने माल उधार पे खरीदा, तो लोग आपने पैसे मांगेंगे, तो आपका 55,000 से स्टॉक बढ़ गया, 55,000 से आपका क्रेडिटर बढ़ गए। अब जो यहाँ पर आप फिर लाइन लगाइए ऐसे। ठीक है, ये किया आपने। अब यहाँ पर हो गया जी न्यू इक्वेशन। ये हो गई न्यू इक्वेशन। ये हो गया इसमें 2,15,000 प्लस ये हमने किया 1,85,000 प्लस में 2 लाख प्लस में 0 इज इक्वल टू 5,45,000 प्लस में 55,000। इनका टोटल करोगे तो ये आपके पास में बराबर बैठेगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 6 लाख और ये भी आपके पास में 6 लाख है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट में करेगी आपका ही सोल्ड गुड्स टू वरुण कॉस्टिंग 52 एट 60। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू वरुण, sold goods to Varun 52,000 at 60,000। ठीक है, यही था शायद। उन्होंने 52,000 का माल जो है 60,000 में बेच दिया, तो माल बेचा तो उधार पे बेचा है, तो यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। माइनस में स्टॉक आपने बेच दिया जी 52,000 का, तो 52,000 का स्टॉक आपका कम हो गया। प्लस में बिल्डिंग पे कोई असर नहीं, प्लस में आपके डेटर बढ़ गए 60,000 से क्योंकि माल उधार बेचा आपने, इज इक्वल टू आपने 52,000 का माल 60 में बेचा, तो 8,000 रुपये का फायदा हो 8,000 का, तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया यानी कैपिटल बढ़ गई। ठीक है, प्लस में 0। अब जो आप टोटल दोबारा से फिर लाइन लगाए टोटल कर लीजिए। ये होगा जी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन ये होगा 2,15,000 प्लस इसमें से घटा दो तो 0 0 0, 5 में से 2 गए 3, 8 में से 5 गए 3 और 1,33,000। ठीक है जी, ये चेक कर लेना, कई बार गड़बड़ हो जाती है। प्लस में 20,000 ना 2 लाख, सॉरी 2 लाख, प्लस में आपका डेटर बढ़ गए 60,000 के हो गए थे, और इज इक्वल टू ये आपके पास में गए 0 0 0 और 8 और 5 13, 1 1 और 4 5 और 5, 5,53,000 प्लस में 55,000। ठीक है जी, ये आपके दोनों साइड टोटल करोगे तो आपका बराबर आना चाहिए। ठीक है जी, तो उसके बाद में क्या रखिए, ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट, और कितने का 53, राहुल को पेमेंट कर दी 53 में फुल सेटलमेंट में। ठीक है, राहुल को पेमेंट कर दी और फुल सेटलमेंट में आपकी कर दी है और 53 में, तो ये हो जाएगा पेड टू राहुल, पेड टू राहुल 53,000। फुल सेटलमेंट वर्ड है। देखा राहुल कितने पैसे मांगता था हमारे अंदर, राहुल से हमने माल खरीदा था 55 का, पे किया हमने 53, यानी 2,000 रुपये फ़ायदा हो गया। तो यानी यहाँ से हमने कैश कम कर दिया 53,000 का, प्लस में
स्टॉक पे कोई असर नहीं, प्लस में बिल्डिंग पे कोई असर नहीं, प्लस में डेटर जो है वो हमारे कम हो गए जी 60,000 से ना, क्रेडिटर कम होंगे, प्लस में 0 इज इक्वल टू आपने 53 दिए जबकि 55 पे करने थे, तो 2000 का प्रॉफिट हो गया आपको, ठीक है। माइनस में 55,000 क्योंकि आपने 50,000 पे कर दिए, क्रेडिटर आपके 55,000 के थे, पे किया आपने 53,000, तो 2000 का जो डिफरेंस का फायदा हो गया तो कैपिटल में जुड़ गया। तो इस प्रकार से आपका क्रेडिटर बराबर हो गए हैं, ठीक है। यानी क्रेडिटर आपके 0 हो गए और उधर से आप देखो कैश आपका कम हुआ है, और वो ज़्यादा कम नहीं हुआ बल्कि 53,000 और 2000 आपका प्रॉफिट बच गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट हम करते हैं, ये हो गया न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन में है 0 0 0, 5 में से 3 गए 2, इधर आपके पास में बचे जी 11 में से 5 गए 6 और ये बचा 1, प्लस में 133, प्लस में 2 लाख, प्लस में 60,000 इज इक्वल टू ये होगा जी 5,55,000, प्लस में ये 0 हो गया जी क्योंकि आपने पेमेंट कर दी, तो ये आपके पास में हो गया 0, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आपके पास में है कि पेड सैलरी बाय हिम, वो आपका जो 20,000, उन्हें सैलरी पे कर दी 20,000 की, तो पेड सैलरी, पेड सैलरी 20,000, 20,000 की सैलरी पे की, तो कैश कम हो गया 20,000, ठीक है। इस पर कोई असर नहीं, इस पर कोई असर नहीं, इस पर कोई असर नहीं, कैपिटल घट गई 20,000 से क्योंकि एक्सपेंस हो गया, ठीक है, खर्चा हो गया, तो 20,000 से कैपिटल घट गई। फिर वैसे आप इसके नीचे लाइन लगाइए, लाइन लगाएं तो आपके पास बन गई न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन में 20,000 घटा दिए 1,42,000 क्योंकि एक 62 में से 20 गए 142, प्लस में 133, ठीक है, प्लस में 2 लाख, प्लस में 60,000, ठीक है जी, इज इक्वल टू क्या क्या था, इसने सैलरी पे की थी, तो आपके सॉरी इसके कितने बच गए, सैलरी तो पे कर ही चुके थे 0 5 और 3 और 5, प्लस में 0, 535 होगा टोटल, इसके 535 ही बैठना चाहिए, ठीक है जी। आगे 8th पे आ जाओ जी। सैलरी पे करने बाद में रिसीव्ड फ्रॉम वरुण फुल सेटलमेंट 59,000, वरुण से पैसा मिला है, रिसीव्ड फ्रॉम वरुण, रिसीव्ड फ्रॉम वरुण, वरुण से पैसा मिला 59,000, फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट है, तो वरुण को हमने माल कितने का उधार बेचा था, हमने 60,000 का बेचा, तो 59,000 आए, तो कैश आपके पास में गए जी 59,000, ठीक है। प्लस में स्टॉक पे क्वेश्चन नहीं 0, बिल्डिंग पे क्वेश्चन नहीं 0, डेटर जो हैं आपका आ गए थे, पैसे आ गए थे, तो आपके जो डेटर 0 हो गए, तो कैश आपका बढ़ गया और ये आपके कम हो गए, तो आपने जो है 59,000 मिले, 60 मिलने चाहिए, डिस्काउंट दिया, तो आपको 1,000 का लॉस जो है यहाँ पर हो गया, तो 1,000 का लॉस हो गया और ये 0, यानी आपने जो है 59,000 रिसीव हुए जबकि होने चाहिए 60, तो 59,000 ये हुए, तो डेटर आपके कम हो गए 60 से, तो यानी आपका कैश है 59, डेटर घटे 60 के, तो 1,000 का लॉस हो गया, तो हमने वो कैपिटल में से घटा दिया। और अब जो है फिर दोबारा से लाइन खींचो ऐसी, अब ले लीजिए न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन में ये आप कैसे हो गए जी 0 0 0, 9 और 2 11 1 और 5 और 5 0 और 2 2,01,000, ठीक है। और प्लस में ये हो गया 0, प्लस में 0,
प्लस में ख़त्म हो गया जी 0 इज इक्वल टू ये घट गया 534, ठीक है, प्लस में 0, ये आपके पास में हो गया जी। अब उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में है कि कमीशन रिसीव्ड रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग है आपके पास में, वो आपका 13,000 का है। तो रेंट आउटस्टैंडिंग आपका था 13,000 का, तो हमने यहाँ पर जो रेंट का कॉलम है ये हमने पढ़ा नहीं, रेंट आउटस्टैंडिंग 3,000 का है, ये हमने पढ़ा नहीं, तो ये नहीं पढ़ा तो हमने गलती कर दी। तो एक कॉलम हमारा और बनेगा और वो हमारा बनेगा रेंट आउटस्टैंडिंग का, और वो लेफ्ट साइड में आपका बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है एक रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट और बनाते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। तो यहाँ पर तो किसी आपको स्थाई नहीं, तो 0 फिर 0 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 और ये 0, ये भी 0 और ये भी 0। इसके आगे हम प्लस लगाते जाएंगे भाई, ये ध्यान रखना आपने, ये कॉलम मैंने गड़बड़ कर दी, वहाँ पर ध्यान नहीं दिया। तो प्लस में 0 और ये 0 प्लस में 0, ठीक है। अब हमने किया है ये प्लस की 0, आउटस्टैंडिंग रेंट 9 है, आउटस्टैंडिंग रेंट और वो 3,000, आउटस्टैंडिंग रेंट रेंट पे नहीं किया, तो यहाँ पर तो हमारे किसी पे असर नहीं पड़ेगा, यानी यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी आपका 0 है, यहाँ पर भी आपका 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर कैपिटल में से कम हो जाएगा कि रेंट आपको पे करना पड़ेगा, प्लस में 0, और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट आपका 3,000 आपका हो गया, ठीक है। यानी वहाँ पर 3,000 कैपिटल कट गई, उधर आपका आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया, इतना फ़र्क पड़ेगा। हाँ सॉरी, आपने बिल्कुल टाइम पे पकड़ा, 2 लाख आएगा, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। हाँ, स्टॉक भी आपको ऊपर से 133 लेके आना चाहिए मेरे को, 1,33,000, मैं जल्दबाजी में ऐसा कर बैठा। और ये आपके पास और कुछ भी नहीं बचा, टोटल जॉब कर लीजिए। ये आपके पास में हो गया न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन आपके पास में है 2 लाख है 1,000, ठीक है, प्लस में आपका ये था 1,33,000, प्लस में आपका 2 लाख, प्लस में 0 इज इक्वल टू ये आपके घट गए थे, तो 5,31,000 और प्लस में 0 और प्लस में आपका ये 3,000 हो गया, ठीक है जी। ये न्यू इक्वेशन बन गई। आपने नीतीश ठीक पकड़ा था, ऐसे गलती में कोई करूं तो पकड़ लिया करो मेरे को, बड़ा अच्छा लगता है कि इसका स्टूडेंट ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। जो कमीशन रिसीव्ड है उसके कमीशन रिसीव्ड बाय हिम 13,000, कमीशन मिला है तो 10th आपके कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड वो 10,000, आपका टाइम शायद हो गया, तो यहाँ पर 10,000 आपका कैश हो गया जी, ठीक है। बाकी जगह आपकी 0 होती जाएंगी, और यहाँ पर कैपिटल आपका बढ़ गई जी 10,000 से। कमीशन कितना मिला था मैं देख लूँ, 13 मिला था 10 मिला था, कमीशन रिसीव्ड 13,000, 13,000 रुपये था, तो 13,000 और ये भी आपका 13,000 हो गया, बाकी जगह आपका 0, ठीक है। और टोटल कर लो जी इसका, ये हमने टोटल किया, और टोटल करेंगे तो उन चीज़ों का आप देखते जाओ सेम, ठीक है। तो ये आपके पास ही हो गया न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन ये हो गया जी आपके पास में 2 लाख है, इधर से 2,14,000, प्लस में 1,33,000, प्लस में 2 लाख, प्लस में 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 0 0 4 4 और 5, प्लस में 0 और प्लस में 3,000, ठीक है जी। ये आपकी न्यू इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट पे दे दो, अमाउंट विड्रॉन बाय पर्सनल फॉर पर्सनल यूज़ एंड ड्राइंग हो गए 20,000, तो आपकी जो 11th है ड्राइंग 20,000, तो यहाँ से आप ड्राइंग 20,000 कैश घटा दो जी, बाकी चीज़ों में कोई असर नहीं, सीधा कैपिटल में से आप घटा दो 20,000, बाकी चीज़ों पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है। और ये आपके पास बन गई जी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में आपके पास बन गया जी
2 14 20 घटा दो तो 0 0 0 4 और आपका जो है 9 11 में से 2 गए 9 और ये आपके इसमें 1, ठीक है। 194 आपके पास में हो गया, इतना बनेगा। प्लस में 133 प्लस में 2 लाख प्लस में 0 इज इक्वल टू ये आपके इसमें 524 प्लस में 0 और प्लस में 3000, ठीक है। लास्ट में आपका जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो आप कैपिटल में से घटा दोगे, ठीक है। 10,000 रुपये कैपिटल में से घटा दोगे और आप 10,000 रुपये बिल्डिंग में से घटा दोगे, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी और फिर फाइनल इक्वेशन आपकी आ जाएगी, ठीक है। आपका टाइम जो हो गया है कभी नेट बंद ना हो गया हो, ठीक है। हाँ जी, इसमें कोई पूछना आपने कोई चीज़ ऐसी? आपका यहाँ पर जो लास्ट वाला जो डेप्रिसिएशन है, चार्ज डेप्रिसिएशन इसमें आपका बिल्डिंग में से घटेगा और आपका कैपिटल में से घटेगा, बाकी भी टोटल आप कर लो, अब क्वेश्चन सही आएगा, ठीक है जी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कल फिर मिलते हैं।